हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग हैप्पी, खुश, पॉजिटिव होंगे। सो गाइज, आई एम आल्सो बैक विद अनदर रीडिंग। अभी हम चेकआउट करेंगे आपके पर्सन, आपके पार्टनर की आज की एनर्जी, आज की करंट फीलिंग्स। लेट्स चेक आउट योर पर्सनस करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स, करंट इमोशंस आपको लेकर क्या है। ये पर्सन आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड कोई भी हो सकते हैं। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, मेल फीमेल आप दोनों इस रीडिंग को देख सकते हो। आप नो कांटेक्ट में हो, कांटेक्ट में हो, चलो देखते हैं आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं वो पर्सन इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। एंजल्स प्लीज क्लैरिफाई, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स, जिस व्यक्ति के बारे में सोचकर इस रीडिंग को देख रहे हैं वो क्रश है, चाहे उनके वो हस्बैंड है, चाहे वो वाइफ है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन है, सेम जेंडर रिलेशनशिप है, वो पर्सन इस वक्त उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उस पर्सन के मन में, थॉट्स, इमोशंस, एनर्जी। प्लीज गाइड अस, प्लीज बताएं क्या चल रहा है उस व्यक्ति के मन में इस वक्त इनको लेकर, इमोशंस। 6 of Swords। ओके, नंबर 6 इम्पॉर्टेंट हो सकता है गाइज आप लोगों के लिए। नंबर 6 and 8 भी यहाँ पे दिख रहा है। आपके पर्सन की एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रक स्टक दिख रही है। ओके, डेथ का कार्ड, टावर का कार्ड, ओ 6 of Pentacles, 9 of Wands, द एम्पिरर, 9 of Pentacles, 3 of Swords, the Sun, 10 of Swords, and bottom of the deck we have King of Cups। नंबर बता देती हूँ, नंबर 4, 3, 19, 10, 6, 13, ये भी 4 होगा, 6, 7, 16, ये नंबर्स आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, या आपके पर्सन के डेट ऑफ बर्थ में आते हैं, या आपके डेट ऑफ बर्थ में आते हैं, या आप, ये नंबर्स हो सकता है कि आप लोगों की एनिवर्सरी हो। ठीक है, देख लेना, मूलांक हो सकता है, भाग्यांक हो सकता है, किसी भी तरीके से आप इस नंबर्स को कंसिडर करोगे। राशि जो मुझे यहाँ पे दिख रही है, वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो साइन बहुत स्ट्रांग है, मेष राशि बहुत स्ट्रांग यहाँ पे दिख रही है, यानी एरीज साइन, देन टॉरस, वृषभ, लिब्रा, जमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, धनु राशि, सजिटेरियस साइन। ठीक है, तो यहाँ पे यही साइन निकल कर आए हैं। अब यहाँ पर मैं कार्ड्स को क्लैरिफाई करती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ आपके पर्सन इस वक्त क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। मैं कार्ड्स, एक सेकेंड, चलो। फर्स्ट कार्ड हमारे पास है 6 of Swords का कार्ड। लेट्स क्लैरिफाई योर पर्सन्स करंट एनर्जी में 6 of Swords क्यों निकल कर आया है। 6 of Swords के एंजल्स प्लीज क्लैरिफाई करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में 6 of Swords की एनर्जी क्यों है, 6 of Swords की एनर्जी क्यों है। ओके, एम्पिरर और क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे निकल कर आया है। ओके, अगेन यहाँ पे किंग ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया है। कुछ लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन मुझे दिख रहा है। ठीक है, या अलग सिटी में रहते हो, कंट्री में रहते हो, या फिर ये डिस्टेंस इसलिए दिख रहा है बिकॉज आप लोग सेपरेशन में हो। ठीक है, एम्पिरर की एनर्जी डबल निकल कर आई है, यहाँ पर भी एम्पिरर है और एक और कार्ड भी एम्पिरर का निकल कर आया है। 4 नंबर, 13 नंबर आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, 22 नंबर भी इम्पॉर्टेंट दिख रहा है, 31, देखो जिससे 4 बनता है वो नंबर्स यहाँ पे मुझे इम्पोर्टेंट दिख रहे हैं। और वृश्चिक राशि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिख रही है, किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स देख रहे हो, एंड क्वीन ऑफ कप्स का भी कार्ड निकल कर आया है। मुझे ऐसा लगता है आप जिस व्यक्ति के साथ डील कर रहे हो गाइज, ये पर्सन बहुत ईगो प्रॉब्लम है इसके अंदर, ईगोस्टिक पर्सनालिटी हो सकती है इस व्यक्ति के अंदर। माइट बी ये व्यक्ति आपसे एल्डर हो सकते हैं, और मे बी हो सकता है कि ये जो पर्सन है ना वो मे बी आपसे यंगर हो, यानी कि आपसे छोटे एज में हो सकते हैं, बट
होता ना कई बार आप कुछ लोगों से बात करते हो जो छोटे होते हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी आपको देखने को मिलता है। बिकॉज़ ऑब्वियसली मैच्योरिटी आपकी लाइफ में तभी आता है जब आपने लाइफ में कुछ सफ़र किया हो। आप जब खुद लाइफ से लड़ते हो, जीतते हो, तब आपके अंदर बहुत सी चीज़ों को लेकर एक्सपीरियंस मिलता है, ज्ञान मिलता है, आपके अंदर मैच्योरिटी डेफ़िनेटली आ जाती है। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि आप जिस व्यक्ति के साथ डील कर रहे हैं, उस व्यक्ति के मन में आपको लेकर फीलिंग्स है। देखो, आप दोनों के अंदर मुझे एक दूसरे को लेकर प्यार फीलिंग्स दिख रहा है, लेकिन मुझे करंट एनर्जी, करंट सिचुएशन ऐसी दिख रही है आप दोनों की, जहाँ पर दोनों ही एक तरह से साइलेंट की एनर्जी में है। ठीक है, जहाँ पर दोनों एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स नहीं बता रहे हैं। मैं स्पेशली ये कहूँगी कि आप जिस व्यक्ति के साथ डील करें वो पहले भी ऐसे ही थे, जो अपनी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते, बहुत ज़्यादा बताते नहीं हैं। बिकॉज किंग ऑफ कप्स का कार्ड जो निकल कर आया है वो ये रिप्रेजेंट करता है कि आपके जो पर्सन है, आपके जो पार्टनर है, वो कहीं ना कहीं आपसे प्यार करते हैं, लेकिन इनके प्यार में आपको वो शब्दों में, वो वाणी में आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, मुझे आपके पर्सन की एनर्जी में ट्रैवलिंग की भी एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। लॉन्ग डिस्टेंस में अगर आप लोग रहते हो तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये पर्सन आपके साथ मिलने का प्लान करते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं, आपके साथ मिलना चाहते हैं। यहाँ पर आपके साथ यूनियन की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। मुझे दिख रहा है कि ऑल ऑफ सडन अगर ये पर्सन बहुत ईगो में थे ना, ईगो में रन कर रहे थे कि नहीं, मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं कांटेक्ट करना है, मुझे चीज़ों को खुद से ठीक नहीं करना है, तो यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि ये पर्सन अपने ईगो को छोड़कर आपके साथ कनेक्ट करेंगे। ये व्यक्ति आपके साइड में आएंगे, आपके साथ बात करेंगे, आपके साइड में आएंगे, मतलब यस, ये चीज़ों को ठीक करेंगे जो आपके अगेंस्ट हो गए थे। यहाँ पर मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोगों के पर्सन आपके अगेंस्ट भी हो गए थे, वो आपके साथ पैचअप करते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं, आपके साथ वापस से कनेक्ट होते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। और यहाँ पर वापस से कनेक्ट होने का एक रीज़न और भी है गाइस, वो है आपका लव। मुझे यहाँ पे लगता है कि आप जितने अच्छे तरीके से अपने अपने समझते हो, तरीके से शायद ही इस व्यक्ति को कोई समझता है। इनके आप ना कही चीज़ों को भी समझ जाते हो, जो बात ये कहते भी नहीं है वो भी चीज़ आप कहीं ना कहीं समझ जाते हो। कप्स, किंग ऑफ कप्स निकल कर आया है। ये सोलमेट्स की भी एनर्जी वो की दिखाई दे रही है, इसलिए मुझे लगता है कि ये पर्सन को कहीं ना कहीं रियलाइजेशन हुआ है कि आपके जैसा इंसान नहीं मिल सकता है, या आप जिस तरह से जिस तरह से लव उनको चाहिए और वो लव आप देते हो, तो उनको नहीं लगता है कि फिर किसी और के साथ उनका चलने वाला है, किसी और के साथ वो आगे चीज़ों को कंटिन्यू कर सकते हैं। समझ रहे हो? तो ये एनर्जी आपके पर्सन की। डेथ को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, डेथ की एनर्जी में मेरे व्यूअर्स के पर्सन क्यों है, डेथ क्या बदल रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, क्या ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है इस रिलेशनशिप में, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी में, मन में, प्लीज़ क्लैरिफाई। 5 ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन अब आपको मिस करने लगे। ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये बदलाव दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति जो है अब आपको मिस करने लगे हैं। ये पर्सन को आपकी कमी का एहसास होता हुआ दिख रहा है। मैं दूसरी चीज़ एक और भी देख रही हूँ, पेंटिकल्स की जो कि ये पर्सन की लाइफ में कुछ पैसों को लेकर प्रॉब्लम आ सकती है, या ऑलरेडी वो किसी पैसों को लेकर प्रॉब्लम को जूझ रहे हैं, जॉब को लेकर कोई प्रॉब्लम को जूझ सकते हैं। हो सकता है इनकी जॉब जाने वाली है, चली गई है। कुछ फाइनेंसेस को लेकर इश्यूज यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं। डेथ का कार्ड निकल कर आया है, वो बता रहा है कि कुछ परिवर्तन इनके फाइनेंसेस में आएंगे, कुछ परिवर्तन आएंगे। जैसे अगर इनके पास जॉब नहीं है, ठीक है, ये प्रिपरेशन कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे या कर रही थी, तो यहाँ पर उनको जॉब मिलेगी। वो अगर उन्होंने मेहनत की है, डेफिनेटली मेहनत करते हो तभी आप कुछ अचीव कर पाते हो, और ऑलरेडी मेहनत करते हुए पर्सन दिख रहे हैं, तो यहाँ पर एक परिवर्तन ये दिख रहा है। दूसरा मुझे दिख रहा है कि इस व्यक्ति की पहले कंडीशन ख़राब होगी, यानी कि पहले इनकी जॉब जाएगी और फिर इनको कोई जॉब मिलेगी भी, लेकिन मुझे लगता है कि अभी आपके पर्सन उस फेज़ में हो सकते हैं जहाँ पर ये पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होते हुए दिख रहे हैं। पैसों की नीड इस व्यक्ति को हो सकती है।
और मे बी हो सकता है कि इस सिचुएशन में उनके पास जॉब ना भी हो। प्लीज़ आप लोग देख लेना, अगर आपको अपनी पर्सन की ये सिचुएशन पता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना ये किसकी एनर्जी है। यस, मुझे यहाँ पे लग रहा है कुछ जॉब को लेकर ही बदलाव, उनके प्रोफेशनल लाइफ में कोई बदलाव दिखाई दे रहा है, कोई अपॉर्चुनिटी इस व्यक्ति को मिलेगी अगर ये जॉब नहीं करते हैं या इनके पास अभी जॉब नहीं है तो। 5 नंबर इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। द टावर को प्लीज़ क्लैरिफाई, टावर की एनर्जी क्यों है यहाँ पे, प्लीज़ क्लैरिफाई टावर। 3 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। थर्ड पार्टी सिचुएशन में ब्रेकअप। अब कार्ड्स को आप खुद ही देख पा रहे हो क्या बता रहा है। द टावर का कार्ड निकल कर आया है, 3 ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया है। दो चीज़ें दिख रहा है। एक तो पहला कि आपके आने मतलब आपके साथ रिलेशनशिप में रहने के बावजूद ये थर्ड पार्टी कोई आई है जिसकी वजह से आपका खुद रिलेशनशिप ब्रेक हुआ था इस पर्सन के साथ। ओके, दूसरा यहाँ पर ये दिख रहा है कि वही थर्ड पार्टी के साथ कुछ तूफान आता हुआ उस थर्ड पार्टी रिलेशनशिप ब्रेक होगा। उस थर्ड पार्टी से मे बी आपके पर्सन को धोखा मिल सकता है या कोई ऐसी परिस्थिति, कोई ऐसी सिचुएशन, थर्ड पार्टी के साथ कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो सकता है। तो यहाँ पर दिख रहा है उसके वजह से कोई टावर मोमेंट आना। ठीक है, तो उसकी वजह से कोई टावर मोमेंट आना यहाँ पे दिख रहा है। और 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। देखो मुझे यहाँ पे ना एक और एनर्जी ये भी दिख रही है, आप में से कुछ लोग इस एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हो। देखो आपकी एनर्जी क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आपकी एनर्जी सबसे पहले मेरे साथ कनेक्ट होती है। तो कई बार ऐसा होता है ना, आपकी एनर्जी निकल कर आती है। ये एनर्जी मुझे आपकी भी थोड़ी दिख रही है। वो ये दिख रहा है कि अब आपकी एनर्जी ऐसी हो गई है जहाँ पर आपको ना फ़र्क पड़ना बंद हो चुका है। पहले आप थर्ड पार्टी को लेकर शायद बहुत सोचते थे, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी को लेकर आप बहुत सारी मतलब थॉट्स में रहते थे, बहुत सारी चीज़ों को लेकर घबराहट होती थी, आपको चिंता होती थी। लेकिन अभी आपको ऐसा हो गया, आप बहुत उस चीज़ों को लेट गो कर चुके हो। अब कहीं ना कहीं ऐसा लगता है यूज टू हो गए हो। अब आपको ना फ़र्क नहीं पड़ता है। अब आपको आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ है या ये थॉट्स भी कहीं ना कहीं अब आपको बॉदर नहीं करता है। मतलब होता है ना, कुछ कुछ बातें ऐसे हम सोचते हैं तो वो बातें, वो चीज़ें कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है आपको बॉदर नहीं कर रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ना लव मिल रहा है। या तो देखो, अगर आप लोग टोटली सिंगल हो, सेपरेशन में हो, जो भी लोग, मुझे यहाँ पे न्यू लव की एनर्जी भी दिख रही है कि वो न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है जो आपको इस स्टक सिचुएशन से बाहर निकाले। ठीक है, 6 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई, 6 ऑफ पेंटिकल्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हो तो यहाँ पर अच्छी बात ये है कि आपके पर्सन आपके साथ चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। बैलेंस मीन्स कि वो आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी में आपके पर्सन आते हुए दिखाई दे रहे हैं। रिलेशनशिप में टीम वर्क करते हुए दिख रहे हैं, रिश्ते में सुधार काम करते हुए आपके पर्सन दिख रहे हैं। लेकिन वहीं पर अगर आप लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन है तो ये फिर ये है कि आपके जो पार्टनर हैं वो अपने स्पाउस के साथ, अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ ये सेम चीज़ करते हुए दिख रहे हैं। उन दोनों के रिलेशनशिप को ये व्यक्ति सुधारते हुए दिख रहे हैं, वहाँ पर वो काम करते हुए दिख रहे हैं, वहाँ पर आपके पर्सन एफर्ट्स डालते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि वो आप दोनों के रिलेशनशिप की वजह से अपने मैरिड लाइफ को नहीं स्पॉइल करना चाहते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन की मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अगर इन्होंने बहुत प्रॉब्लम शो किया है, देखो मैं ये नहीं कह रही हूँ आप में से जितने लोग देख रहे हो सबके पर्सन के लाइफ में ऐसा कोई इशू मतलब सिचुएशन होगा, ज़रूरी नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ने अगर आपको ये बोला कि उनकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं है तो ऐसा नहीं दिखाई देता है। यहाँ पे ये दिख रहा है कि उनकी मैरिड लाइफ अच्छी है और वो अपनी साइड से और ज़्यादा एफर्ट्स डालते हुए दिख रहे हैं। अगर उनके स्पाउस को कुछ पता चल चुका है, कुछ शक हो गया है, तो ये और एफर्ट्स डालते हुए आपके पर्सन दिख रहे हैं। और अगर आप लोग मैरिड हो तो यहाँ पर आपके लिए गुड न्यूज़ है कि वो इस रिलेशनशिप में आप दोनों की मैरिड लाइफ में पैचअप करने की कोशिश करेंगे या चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करेंगे, अपने साइड से भी एफर्ट्स डालने की ये व्यक्ति कोशिश करेंगे। 9 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई, 9 ऑफ पेंटिकल्स। 8 ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी 9 ऑफ वॉन्स था, 9 ऑफ वॉन्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। अब मेरे मुंह से 9 ऑफ पेंटिकल्स निकला,
लेकिन मैं 9 ऑफ वॉन्ड्स को भी क्लैरिफाई कर रही हूँ। उसके लिए कार्ड आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, 10 ऑफ पेंटिकल्स और 8 ऑफ पेंटिकल्स। हम्म मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके किसी के पर्सन अपन अपन अपने की कोशिश को लेकर पर्सन अभी भी अपने जैसे परिवार के साइड से अगर मना हो गया था, मना कर दिया था, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन अभी भी एफर्ट्स डालते हुए दिख रहे हैं। डर है, लेकिन मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे वो कुछ ना कुछ बातें डालने की कोशिश कर रहे हैं या आपको लेकर कुछ परिवार में बोलने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, आपके पर्सन के पास कुछ पेट्स भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ मुझे पेट की एनर्जी दिख रही है। डॉग, मे बी कैट, या 2 डॉग्स हो सकते हैं या 2 कैट्स हो सकती है। यहाँ पे ये एनर्जी है आपके पर्सन की। अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हो, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप दोनों के रिलेशनशिप को लेकर फैमिली में जैसे बातें होती है, चर्चाएं होती है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, या समझौता करना चाहिए, वो एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। द एम्पिरर को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, द एम्पिरर की एनर्जी में मेरे व्यूअर्स के पर्सन क्यों है। ओके, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स और यहाँ पर है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। आपके पर्सन को, एक सेकंड में थोड़ा देख लेती हूँ। आपके पर्सन को आपको लेकर कोई, मुझे ऐसा लग रहा है, इन्फ्लुएंस भी करने की कोशिश कर रहा है। देखो मैं बताऊँ आपको लेकर क्या इन्फ्लुएंस चल रहा है। शायद आपको लेकर कुछ ऐसी बातें बोली जा रही है, मे बी आप उनसे दूर जा चुके हो, या आपको किसी से देखा है कनेक्ट होते हुए, बात करते हुए, रोड पे चलते हुए, कुछ ऐसी एनर्जी। ठीक है। और मे बी इस चीज़ को के वजह से इस व्यक्ति को बहुत गुस्सा भी आपके ऊपर आ रहा है, बिकॉज किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड यहाँ पे निकल कर आया, एस ऑफ कप्स, जो कि एक नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग को बताता है। तो आपके पर्सन को आपके ऊपर गुस्सा इस वजह से आ रहा है, उनको लग रहा है कि आप न्यू बिगिनिंग कर रहे हो। आपके पर्सन को लग रहा है, मैं आपको बताऊं कि ये व्यक्ति को लग रहा है कि वो अपने परिवार में आपके साथ चीज़ों को ठीक करने के लिए बात कर रहे हैं, यानी कि वो कहीं ना कहीं एफर्ट्स डाल रहे हैं, लेकिन आपने कोई सेकंड ऑप्शन रखा हुआ है, ऐसा इस व्यक्ति को लग रहा है, जिसके वजह से इनको गुस्सा आ रहा है। और ये चीज़ उनको इसलिए लग रहा है, मे बी या तो इनकी फैमिली में कोई इनको बोल रहा है, या फिर ये कोई इनको, इनके फ्रेंड्स या कोई और थर्ड पर्सन हो सकता है जो कि इनके अंदर ये नेगेटिविटी डालने की कोशिश कर रहा है, या इनका खुद का ही ये नेगेटिव इल्यूजन हो सकता है, थॉट हो सकता है, बट कुछ तो ऐसा इस व्यक्ति के मन में चल रहा है। बेसिकली ऐसा हो रहा है ना कि आप इनसे डिस्टेंस में हो, या आप इनसे दूर जा रहे हो, दूरी बना रहे हो, या कनेक्ट नहीं कर रहे हो, मूव ऑन करते हुए पर्सन अगर आपको देख रहे हैं, तो इस चीज़ का थॉट इस व्यक्ति को यही आ रहा है। देखो, यस, 2 ऑफ कप्स, कि आपके पास ऑप्शन है कोई, इस वजह से आप इस व्यक्ति से दूरी बना रहे हो, या आप बहुत ज़्यादा कोई एफर्ट्स या इंटरेस्ट इस व्यक्ति में लेते हुए नहीं दिख रहे हो। 9 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई, 9 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, कम्युनिकेशन, हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के पास कम्युनिकेशन आ चुका है, और अगर ऑलरेडी आप लोग कम्युनिकेशन में है, तो किसी चीज़ की आपको क्लैरिटी मिलते हुए मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है। अपने पर्सन को लेकर कोई क्लैरिटी, या उनसे कुछ बात पूछनी थी, जाननी थी, वो चीज़ आप जान पाओगे। ठीक है। और नो कांटेक्ट में हो, तो यहाँ पर कम्युनिकेशन की एनर्जी यहाँ पे डेफिनेटली दिख रही है, बातचीत होने की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, बिकॉज 8 ऑफ वॉन्स का कार्ड है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स का, ये दोनों एनर्जी, ये दोनों कार्ड्स कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, और क्लियर कम्युनिकेशन होगा इस पर्सन से, इस व्यक्ति से आपका, यस होगा, इस व्यक्ति से आपका फिर से कम्युनिकेशन होगा। नाइट ऑफ कप्स, या ऑलरेडी भी हो सकता है कि आपको कॉल मैसेज आ चुका है कुछ लोगों के लिए। जिसके लिए आया है प्लीज़ बताना किसकी एनर्जी है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्स एंड द स्टार, 6 ऑफ वॉन्स एंड स्टार। ओके,
आपके पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं, आपको लेकर बहुत ओवर थिंक करते हुए दिख रहे हैं। और देखो, आप जब भी किसी चीज़ के बारे में ओवर करते हो ना, ओवर सोचते हो, तो आप उसकी पॉजिटिव, आप उसकी नेगेटिव चीज़ों के बारे में भी सोचते हो। आप उस चीज़ को लेकर थोड़े पॉजिटिव भी हो जाते हो, ऑब्सेशन भी आपके अंदर आ जाता है। तो क्वाइट मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन के अंदर वो एनर्जी है आपको लेकर, जहाँ पर ये आपको लेकर ऑब्सेस्ड भी दिख रहे हैं, आपको लेकर थोड़ी घबराहट भी होती हुई दिख रही है। आप में से कुछ लोगों के पर्सन आपको अप्रोच करने को भी लेकर थोड़े से घबराए हुए दिख रहे हैं, एक्शन को लेकर ये थोड़े से घबराए हुए दिखाई दे रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, क्या करे क्या नहीं करे, बहुत सारे थॉट्स, बहुत सारे ख्याल इस वक्त आपके पर्सन के माइंड में आपको लेकर चल रहे हैं। लेकिन याद ये ज़रूर इस वक्त आपको कर रहे हैं, मिस आपको ये इस वक्त बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे इनकी लाइफ में अगर कुछ अच्छा होगा, कुछ विक्ट्री इनको मिली होगी या आपको मिली है, पहले मैं बता दूं, उनको अगर मिली है तो वो चीज़ आपको बताना चाहते हैं। एंड अगर आपको मिली है और आपने उनको नहीं बताए, तो ये बात अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं खल रही है, बुरा महसूस करा रही है इनको, इनको बुरा फील हो रहा है, इनको अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। तो सन को प्लीज़ क्लैरिफाई, सन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, सन की एनर्जी में क्यों है। फोर ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ वॉन्स। देखो, इसका मतलब एक यही है कि ये जो पर्सन है अपनी रियल इमोशंस को हाइड कर रहे हैं। उनके अंदर जो इंटरेस्ट है, उनके अंदर जो फीलिंग्स इस वक्त आपको लेकर चल रही है, वो जो आपको लेकर फील कर रहे हैं, वो पर्सन कहीं ना कहीं आपसे छुपा रहे हैं। ये पर्सन अनब्लॉक आपको करेंगे, ये आपको अनब्लॉक कर देंगे। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स और सेवन ऑफ वॉन्स का कार्ड है, तो ये पर्सन आपको अनब्लॉक डेफिनेटली करेंगे। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, द चैरियट, और यहाँ पर है नाइन ऑफ वॉन्स। अभी थोड़े आपके पर्सन डिस्टर्ब भी है, वो अपनी करियर को लेकर ओवरलोड यहाँ पे दिख रहा है, कुछ काम को लेकर डिस्टर्ब है, प्रेशर में आपके पर्सन दिख रहे हैं। लेकिन उनको है कि अगर ये प्रेशर, जो भी इस वक्त उनके लाइफ में सेकंड प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, उसको निपटारा करके ही ये पीस ऑफ माइंड के साथ, ये आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। ठीक है, ताकि वो चीज़ों को ठीक कर पाए, क्योंकि टेंशन प्रेशर लेकर वो आएंगे तो नेगेटिविटी वो फैलाएंगे, तो या फैलाएंगे, तो उनको लगता है कि पहले जो प्रॉब्लम चल रही है उनके लाइफ में, पैसों की है, जॉब की है, या बाकी चीज़ों की है, उसको सॉर्ट आउट करके आपके पास आए। किंग ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई। किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है फोर ऑफ कप्स। आपके पर्सन आपके बारे में ये सोचते हुए दिख रहा है कि आप इनको बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे हो, और इग्नोर भी कर रहे हो। दूसरा यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपको मनाने की कोशिश करेंगे। किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, यानी कि ये कार्ड ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये पर्सन आपको मनाएंगे, और प्यार से मनाएंगे। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है अपने इमोशंस ये व्यक्ति आपको शो करेंगे, पहले इनडायरेक्ट वे में आपके साथ कनेक्ट होने की, या आपको अपनी मैसेज पहुँचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिर कि आपको बहुत लव, बहुत केयर, बहुत मतलब आपको लव इस व्यक्ति के अंदर देखने को मिलेगा। एक्सप्रेस कर सकते हैं अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को। ठीक है, तो ये है आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर। और हम कुछ मैसेजेस ले लें, चलो जल्दी से मैसेजेस ले लेते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पर्सन उनको क्या 5D मैसेज देना चाहते हैं, 5D मैसेजेस क्या देना चाहते हैं। आई मिस योर स्मेल, वाई डिड यू ब्रेक माई हार्ट, आई ट्राइड फॉरगेटिंग यू बट आई कांट। तो इन्होंने भूलने की कोशिश की आपसे, पर ये भूल नहीं पाए। आई हैव क्रेजी क्रश ऑन यू, आई विश यू कुड टॉक टू मी। बात करना ये चाहते हैं, लेकिन चाहते हैं कि आप इनसे बात करते हैं। आई एम ट्राइंग टू मैनिफेस्ट यू, आई विश यू कुड वॉन्ट मी, आई हैव सेव्ड योर फोटोज ऑन माई फोन, योर ब्यूटिफुल फेस इज ऑलवेज ऑन माई माइंड, आई एम ऑब्सेस्ड विथ योर पिक्चर, आई एम अफेड ऑफ लव। इस व्यक्ति को डर लगता है। आई हैव नार्सिज्म, आई एम होपलेस दैट यू विल नेवर कम बैक टू मी। तो आपके पर्सन होपलेस है। एंड बॉटम ऑफ द डेक देख लो क्या है।
आई प्रे टू गॉड दैट आई वॉन्ट यू बैक। आपके पर्सन प्रे कर रहे हैं कि उन्हें आप वापस चाहिए अपनी लाइफ में। सो या दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आई होप कि आपके साथ ये रीडिंग कनेक्ट हुई है। वीडियो अगर कनेक्ट हुई है, पसंद आई है, वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा। अपना ध्यान रखिए, फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। चिल्ड्रन बाय, टेक केयर, ओम शांति।